नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने आज उधमपुर में मेगा किसान मेले का उद्घाटन किया। ये मेला जेके किसान एडवाइजरी बोर्ड और कृषि निदेशालय जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं और पहल की जानकारी देना था। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनके दरवाजे पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बदलते मौसम और जलवायु चुनौतियों के मद्देनजर पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नकदी फसलों और सहयोगी गतिविधियों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि युवाओं को कृषि अपनाने के लिए 50% से ज्यादा सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में HADP के तहत छोटे किसानों को प्राथमिकता देने और बिचौलियों प्रथा खत्म करने पर भी जोर दिया गया। उधमपुर की तीनों विधानसभाओं के विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे। सरकार की जो नीतियां होती है लोग कई विकसित भारत ही जा रहा है। स्कीमें जो हमारी है, स्टेट की हमारी अपनी स्कीमें होती है, जो HADP है, जेके सिप है, और फिर भारत सरकार की हमारी बहुत सारी स्कीम है जो हमारा डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और उससे क्या होता है, एक तो मैकेनाइजेशन में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है और रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको लेके हमारा डिपार्टमेंट जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। जो किसान रीढ़ की हड्डी होती है देश की, किसान को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। किसान जो हो, ये एक बेसिक इस देश का जो बेसिक जो ताकत है वो किसान से हासिल होती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ महीने पहले डिजास्टर हुआ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी नुकसान हुई है, बहुत सारे लोग जहाँ हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उनको रिहाई करने की कोशिश कर रही है। कोशिश की है, भारत सरकार को दिया है, वो कोशिश हमारी होगी कि वहाँ से जो बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फंड्स आ जाएंगे, तो इनको हम रिहाई करेंगे। ट्रेडिशनल खेती से अब एड ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, किस प्रकार से देखते हैं आप? लोगों में जब जानकारी आती है, स्कीम्स बहुत सारी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनाइजेशन में हम लोग आके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की नई नई स्कीम्स हैं जहाँ पर हम सब्सिडीज देते हैं लोगों को, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो एक रिफॉर्म्स की तरह जा रहे हैं। और ये रिफॉर्म्स जो है कंटिन्यू प्रोसेस। 50 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर अगर आप देखें, हमारी फार्मिंग एक तरह की होती है, और 2025 में हमारी फार्मिंग अलग तरीके से है। जितना आगे चलेंगे उतना एडवांस भी होगा, रिफॉर्म भी होगी एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के तहत आज सुचेतगढ़ बॉर्डर के गांव घराना वेटलैंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य सतपाल शर्मा, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत और बॉर्डर जिला प्रधान रिंकू चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने सामूहिक रूप से मन की बात प्रसारण सुना और क्षेत्र के स्थानीय किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया। किसानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी हुई अपनी समस्याएं, कृषि के संबंधित चुनौतियां और मूलभूत सुविधाओं की कमी के मुद्दे उठाए और नेताओं की सभी, आप देखिए, जो मुद्दे हैं वो नेताओं के सामने रखे गए और नेताओं ने सभी मुद्दे सुने हैं, उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और इस दौरान पूर्व प्रधान स्वर्गीय जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और 25 की आखिरी मन की बात और 26 का आगाज ये इस मन की बात के माध्यम से हुआ है। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 2025 जो है वो समाप्ति की तरफ जो है वो अग्रसर है। 2026 हम सब के लिए, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कि एक उचित वातावरण में, अच्छे वातावरण में हम सब 2026 को जो है वो जिए, देश के लिए एक समर्पण का भाव लेकर। और रिंकू जी के माध्यम से आज अटल जी को भी यहाँ पर याद किया गया। उस महान विभूति को भी 100 वर्ष जो हैं उनके जीवन के कार्यकाल के पूरे हुए हैं और 1 वर्ष तक उनकी स्मृति में चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज़ भी जो है हम सब ने बॉर्डर के ऊपर इस घराना वेटलैंड के माध्यम से किया है। मैं रिंकू जी को साधुवाद देता हूँ कि मुझे अपने स्थानीय विधायक घारूराम जी के साथ और पूर्व मंत्री श्यामलाल जी के साथ, हमारे प्रभारी राजेंद्र जी के साथ, हमारी बहन जसोटिया जी के साथ और सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन दोनों कार्यक्रमों में रहने का मौका मिला है। मेरी यही तवक्को है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में भारत को सर्वप्रथम लाना है, तो देश के हर नागरिक को
शाना बशाना इस देश के लिए कार्य करना पड़ेगा, इस समाज के लिए काम करना पड़ेगा। और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेता मिले और उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज देश शिखर पर पहुंचा। आज देश का मान सम्मान हम सब समझते हैं कि दुनिया में एक ऐसे नेता जो भारत को मिले, देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची, देश का विकास, देश का मान सम्मान, और खासकर जिस बॉर्डर पे आज हम खड़े हैं, अगर आज जहां बैठकर हम मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन जहां बॉर्डर पे इस किस्म के हालात होते थे, जब फायरिंग होती थी, शायद हमारे लोगों को रहना मुश्किल था। लेकिन आज पाकिस्तान को ये पता है कि देश के प्रधानमंत्री भारत देश के नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए हम इस बॉर्डर पे बैठ के आज मन की बात खुले मैदान में सुन रहे हैं कि देश की जो दशा दिशा बदली है वो भारतीय जनता पार्टी के आज के हमारे देश के रहनुमा नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब का जो सपना है कि 2047 में देश विकसित बने, महान बने, देश विश्व गुरु बने, जिस तरह आज से हजारों साल पहले था वहां पहुंचे। और उसमें हम सबका भी योगदान उसमें होना चाहिए। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, अकेले देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश का हर इंसान का योगदान इसमें होगा तो तब देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम सब भी ये प्रण लेके हमें भी कुछ ना कुछ करना है ताकि हमारा देश महान बन सके। और आने वाले 2047 का जो लक्ष्य रखा है, देश महान बन सके, उसके लिए हम सब कार्य करें। और आज दोबारा हम सब स्वर्गीय तो जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित एक भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे। सम्मेलन में जम्मू के ही नामचीन कवियों ने अटल जी के व्यक्तित्व, उनकी राष्ट्रभक्ति और साहित्यिक योगदान पर आधारित भावपूर्ण कविताएं प्रस्तुत की। कविताओं के जरिए यहां कवियों ने दिवंगत नेता को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता और संवेदनशील कवि भी थे, जिनकी सोच और नेतृत्व देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतवर्ष उनके जन्मदिन को मना रहा है। जगह जगह पर उनके जीवनी को लेकर कार्यक्रम, और आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गंगयाल में हमारे महामंत्री बलदेव बलोरिया जी और जिलाध्यक्ष ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा है, कवि सम्मेलन रखा है। इस कवि सम्मेलन में कवि देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक नेता होने के साथ साथ एक बड़े कवि भी थे। हमेशा हम लोग उनकी कविताएं सुनते थे, उनको आज भी उनकी कविताओं के माध्यम से आत्म विभोर हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि ये कविताएं उसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, उनकी जीवनी को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर। और जिस तरीके की कविताएं हम लोग चाहते हैं, जिस तरीके की कविताएं देश के प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधनों में कहते थे, या जिस वक्त वो जेल में थे उन्होंने वहाँ कविताएं जो थी वो लिखी थी, वो कविताएं सभी संग्रह करके आज इन कवि सम्मेलनों के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलेंगी। मैं बलदेव जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे हमारी महामंत्री, दूसरी महामंत्री संजीता जी के साथ, जिला के अध्यक्ष और पूरी उनकी टीम के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि उस महान विभूति ने हमें बहुत कुछ दिया है, और इस जीवन को, पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया, इस देश के लिए समर्पित किया। वो आज हम लोग उनको यहाँ पर याद भी करेंगे। उनको जन्मदिन के ऊपर एक
भेंट स्वरूप यही है कि हम सब मिलकर उनके बताए हुए मार्ग। बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी उन्होंने अपने 100 साल पूरे किए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने गंग्याल में कवि सम्मेलन रखा है। इस कवि सम्मेलन में जो कवि हैं वो देशभक्ति की कविता भी गाएंगे, अटल जी की जीवनी के ऊपर भी कविताएं बोलेंगे और बहुत सारे लोग जहाँ पे उस कवि सम्मेलन में भी आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सत शर्मा जी जो पूर्व अभी जो राज्यसभा सांसद हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बाकी टीम ने सबने मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे किया है। जहाँ हमारे मंडल, चाहे सवारी मंडल हो या शासनर मंडल है, साथ में खिजवानी मंडल के लोग, NGOज हैं, हमारे डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट है, इनमें सबने मिलकर इस कार्यक्रम को किया। तो कठुआ की ही जारी आप देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश अधिवेशन में आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया। कठुआ पहुंचने पर उनका सबसे पहले तो जोरदार स्वागत किया गया और उससे पहले यहाँ पर आप देखिए जब वो कठुआ पहुंचे हैं उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद जयराम ठाकुर ने अधिवेशन में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण भी सुना। अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया और छात्र जीवन से जुड़े हुए अपने अनुभव साझा किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी संगठन राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत कड़ी है और युवाओं की ऊर्जा का बेहतर उपयोग देश को आगे ले जाने में मददगार साबित होता है। उन्होंने कठुआ से अपने आप देखिए पुराने जुड़ाव और यादों को भी ताज़ा करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और वे समाज और राष्ट्र हित में सहकारी भूमिका भी निभा रहे हैं और सक्रिय भूमिका आज यहाँ पर निभाते रहेंगे, इस तरह से बड़ी बात कही। आज मुझे वहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आकर के सुनील उपाध्याय जी जो विद्यार्थी परिषद जिनका हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा विद्यार्थी परिषद को खड़ा करने का एक छात्र नेता के रूप में, और आज अगर विद्यार्थी परिषद हमारे उत्तर भारत में बहुत मजबूत हुई है उसमें एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उनके परिवारजनों के साथ भी मिलने का अवसर मिला और उनके साथ साथ में वहाँ उनके पुश्तैनी घर जाने का भी मौका मिला, वहाँ श्रद्धांजलि देने का भी मेरे को आज अवसर प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ में जहाँ मन की बात की अगर बात कह रहे हैं, ये तो एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नए विजन के साथ, नए सोच के साथ काम करने की हमेशा उनकी एक जो खासियत है, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया है, जो बिना विराम के, बिना किसी बाधा के लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं अभी तक चला है। सिर्फ बीच में जब दौर आचार संहिता का आया था उस वक्त थोड़े वक्त के लिए जो रुकता है, उस वक्त उसका प्रसारण संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इस मन की बात के माध्यम से पूरे देश भर से बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई है जिनका एक्सपोजर नहीं होता किसी फील्ड में अच्छा काम करने के बावजूद भी, तो उनको एक अवसर मिलता है। और ऐसे ऐसे चीज़ों तो रियासी में भी मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड का सीधा प्रसारण भाजपा की पोलिंग बूथ संख्या 151 में सुना गया है और इस आयोजन की अध्यक्षता स्थानीय विधायक कुलदीप राज दुबे ने की। कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग की सहभागिता देखने को मिली, जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम को बड़े ध्यान और उत्साह के साथ सुना। विधायक कुलदीप राज दुबे ने कहा कि मन की बात से हर बार यहाँ कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उदाहरण विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरित करने वाले हैं। इससे रियासी की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकेंगी। उत्सव भी आयोजित होते रहते हैं, यानी लेकर। और आज जो यहाँ सीला बाड़ में 151 नंबर पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर मन की बात जो है सब भाई बहनों ने मिलकर सुनी जहाँ पर, और ये 129वां जो एपिसोड आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये प्रोग्राम था वो सब लोगों ने बड़े दिलचस्पी से सुना। मैं यहाँ के लोगों को भी, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 2026 की एडवांस मुबारक करता हूँ कि जो अगला साल हमारा 2026 आ रहा है,
ये बहुत ही एक अच्छा और हमारे इलाके की तमीर व तरक्की के लिए बहुत बढ़िया हो, हमारे इलाके में खुशहाली हो और हमारा जितने भी रुके काम हैं ये सब जितने भी हैं वो बन सक कोई ना कोई चीज़ें जो सब हम लोग या आपने देखा कि इन मन की बात से चलने से औरतों में बहुत ज़्यादा उत्साह आया है। आप जैसे कि डुग्गरदानी यहाँ पर वो एक 150-200 औरतें काम करती हैं, ऐसे ही कई सेंटर हमारे खुले। पुलिस और जनता संबंध मजबूत करने व सीमा क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निपटारे के उद्देश्य से डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह ने एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन और डीएसपी मुख्यालय नीरज शर्मा के साथ पुंछ जिले के बॉर्डर इलाकों का व्यापक दौरा किया है और अधिकारियों ने अग्रिम इलाके में पब्लिक दरबार आयोजित कर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना गया। इस दौरान लोगों ने नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा आवाजाही संबंधित प्रतिबंधों, दैनिक चुनौतियों से जुड़ी हुई शिकायतें रखी। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि सीमा क्षेत्र के ही लोगों की सुरक्षा और सुविधा पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी वास्तविक समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं एसएसपी पुंछ ने कहा कि जिला पुलिस हर समय जनता के लिए उपलब्ध और संवेदनशील है। जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से छाई हुई घनी धुंध और कोहरा लगातार खतरा बनता जा रहा है और सड़क हादसों में इजाफा कर रहा है। आज सुबह जम्मू के फलाई मडाल इलाके में रिंग रोड पर तेज कोहरे के बीच में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर एक पिलर से जा टकराया। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि चालक बाल बाल बच गया। तो प्रशासन ने लोगों से धुंध के दौरान धीमी रफ्तार से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। यही धुंध के कारण थोड़ा आगे गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी, थोड़ा सा धुंध के कारण हो गया कि थोड़ा बच के चलेगी, धुंध बहुत पड़ रही है इसमें लगी ना, वही हो गया, दिखा भी काम आगे धुंध के कारण। आप यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी धुंध का ठंडी का मौसम है, दिखता दुखता तो आगे बहुत कम है कि टाइम से निकलेगी धुंध के टाइम, यहाँ तो चलना ही नहीं चाहिए और चले भी बंदा तो आराम से, क्योंकि इस समय थोड़ा रिस्क है। आप अकेला ना? मैं अकेला ही हूँ। मैं तो ठीक हूँ, ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ा बहुत। चलो अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा बहुत तो आएगी चोट। आप? मैं बस इधर से जा रहा था, सांबा जाना था मैंने, फिर ऐसा गत्ता गुत्ता लो लिया। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने ही झंडावली के दराबा सड़क मार्ग की अपग्रेडेशन के काम का शुभारंभ करवाया। ये काम यूटी कैपेक्स बजट के तहत किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। और इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभाग और ठेकेदार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि काम की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए और निर्माण समय पर पूरा होना चाहिए। तो सड़क तैयार होने के बाद क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, सहज और तेज यातायात के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी और तेज यात्रा की सुविधा यहां पर मिलेगी। स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे ईमानदारी से सुरनकोट के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि ऐसे विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे। सर, ये हमारी रोड बहुत ही वाइटल रोड है, नेशनल हाईवे से शुरू होकर ये पनरी प्रोजेक्ट के साथ जाके मिलती है। इसमें हमारे दो बड़े गांव आते हैं, एक सुरनकोट जिसकी 2 पंचायतें हैं, अपर और लोअर, तो एक ये खेता और फिर दराबा खेता, वहाँ भी 2 पंचायतें हैं। बड़ी वाइटल रोड है। अब इसका ये है रोड बनी हुई है, लेकिन इसका रिपेयर का काम था। ये 1 करोड़ कोई 30 लाख का है ये काम। अब यहाँ आज शुरुआत कर रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। और मैं यही जिस तरह से मैं सबसे अपील करता हूँ कि रोड में तालियां चूंकि दोनों हाथ से बजती हैं, लोगों को मैं अपील करता हूँ आपके वसातत से कि रोड में रुकावट नहीं डालनी, जगह खुली दीजिए। जहाँ जिसको डंगे की ज़रूरत है, जो अशद ज़रूरत है, उसको ज़रूर बनाने की कोशिश। हर जगह तो डंगा लगा नहीं सकते, इसलिए मेरी अपील है कि इस अपनी रोड को इसमें तावन करें और इसको इंशाल्लाह बनने दीजिए। अगले साल इसका आप देखेंगे, अगले साल में हम इसको पूरी रोड को इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे। हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर आए। ये कोई 15-20 दिन से पहले ये जो काम है ये कंट्रैक्टर को अलाट हुआ है। ये अभी फेज़ 1 है इसका, अपग्रेडेशन ऑफ रोड जो है
खेतां द्राबा खेतां का है ये। तो हम यही लोगों से भी मैं ये यहाँ के लोकल्स से अपील करूँगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। और बहुत अच्छा कंट्रैक्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, एक क्लास कंट्रैक्टर है, उसको हमने हिदायत भी दी है कि अच्छी स्पेसिफिकेशन से क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैंने एमएलए साहब से भी बात की है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम इसका जो है प्लान में ऐसा रखेंगे ताकि ये शुरू से नेशनल हाईवे से यहाँ तक अंडर डिफरेंट प्लान्स रख के तो ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम आज एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम को शुक्रिया अदा करा, उस तो बाद अक्सन साहब को शुक्रिया अदा करा, RW जो हमारा सुप्रीम कोर्ट को है उसको शुक्रिया अदा करा, और ख़ास करके थारो मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करा। हमने बहुत बड़ी खुशी यह है कि यह रोड बड़ी जफाकशी नल कटी थी, लेकिन इसने बड़ो अरसो हो चुको है, इसको ख्याल किसी ना नहीं आयो, लेकिन हम थारो शुक्रिया अदा करा चौधरी मोहम्मद अकरम ने कि खेतां वाली रोड जी जन वाली तू बाया पिछली तरह द्रावा ना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसना इसरा मिला छोड़ो कि अगर दिल का नाल रूह का नाल कदे एक दफ़ा हमारी गड्डी भी रूह। मौजूदा समय में लगातार बारिश न होने से कंडी क्षेत्रों के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और सूखा पड़ने जैसी स्थिति के कारण आम लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान वर्ग पर प्रकृति का भी गंभीर प्रकोप देखने को मिल रहा है, यानी प्रकृति भी अपना रंग दिखा रही है। तो पर्याप्त बारिश न होने की वजह से यहाँ खेतों में खड़ी फसलें तेजी से सूखने लगी हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कई जगहों पर खेतों में दरारें पड़ गई हैं और सिंचाई के साधन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है और किसान सरकार और मौसम मेहरबान होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके और भविष्य की चिंताओं से भी राहत मिल सके। कंडी में आपकी बारिश बिल्कुल नहीं हुई। कंडी के किसान सब दुखी हैं, है ही बारिश पर निर्भर। बारिश हुई नहीं इस साल, तो सब के सब फसल जितनी है सब बर्बाद हो गई है, सूख गई है, बारिश नहीं हो रही। इंसान के लिए तो मुश्किल है, लेकिन जानवरों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। जानवर भूखे मर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। ज़मींदारी ही करता है तो उसी से कम उसका घर चलता है। तो अब की बार तो ऐसा हुआ है कि बारिश बिल्कुल नहीं होने से किसान सभी दुखी हैं और बहुत ही परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अभी भी बारिश की उम्मीद कोई नहीं है। अब की बार तो बारिश का नामो निशान नहीं, फसलें सब सूख गई हैं। तो बहुत ही आदमी का तो मुश्किल है ही है, जानवरों का आदमियों से भी ज़्यादा मुश्किल है। जानवर भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। कणक लगाई है, बारिश नहीं पड़ी तो ना मुश्किल हो रहा है। हमें क्या खाना, मजदूर बंदे हैं, भाई बहुत महंगी है। दूसरा हम तो खाएंगे तो पशुओं का क्या बनेगा, पशुओं का बहुत मुश्किल है। 12-13 रुपये किलो है इस वक्त मिल रहा है। करना आपको बाद उनको क्या करना है, ये बारिश की बता कंडी है। हाँ का हम नहीं है, सभी जिन्होंने लगाई है वो सारे का ऐसे देख रहे हैं बारिश को। बारिश भरेगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं भरेगी, तो नहीं मुश्किल से होगी। हमारा मुश्किल हो जाएगा, पशुओं का मुश्किल हो जाएगा और बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट पता नहीं खराबात देगी या नहीं देगी। अभी भी उम्मीद है, अब टाइम हो गया इसका। अब लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी की हद होती है। अभी मार्च महीना आ जाएगा तो देखो ना, देखो जगह निचल गई है, सूख गई है, इसको गब्बे में आ गई है, छिट्टा बाहर आ रहा है इसका, कोई फायदा नहीं, सूख गई है। हाँ भगवान की ये होती है, वो के कौन है किसी का, मेरा तो आपका थोड़ी है वो कसूर है इसमें। वही भगवान ही वो भराता बारिश, तो वहाँ से ही होती है। दाने चारे हो जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, नहीं होगा तो। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की पृथ्वीपुर से मरालिया डाक बंगला तक की सड़क की खराब हालत ने स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर है, जिसके कारण आवागमन मुश्किल हो गया है और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वीपुर गांव को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से अपील की है कि जल्द से ही इस सड़क की मरम्मत पर ध्यान दिया जाए, तारकोल बिछाए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज से कुछ साल पहले यहाँ एक लेन और ड्रेन का काम था,
जिससे भारी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता था। ये कॉलोनी पिछले 70 साल से यहाँ बसी हुई है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन लेन ड्रेन का कोई भी सुविधा नहीं है। ये एक लोग बुरी कंडीशन में यहाँ जी रहे हैं। यहाँ सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले यहाँ के जो एमएलए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, पृथ्वीपुर पंचायत के अंदर आइए और यहाँ देखिए, यहाँ आप सबका विकास, सबका जो विकास की बात करते हैं, यो विकास देखना है तो पृथ्वीपुर के अंदर आइए। यहाँ लोगों का इतना जीना बुरा हाल है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। यहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अगर ग्राउंड की रिपोर्ट इन एमएलए को बताई जाए, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, यह आके मौके पे देख सकते हैं। रोड की और रोड की इतनी बुरी हाल है, जहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई। इस तरफ यहाँ के प्रशासन और एमएलए का कोई ध्यान नहीं है। ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁੱਜਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ? ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਏ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जम्मू के भोरपिंड इलाके में बलौर नाले पर बना हुआ लोहे का पुल अब पूरी तरह से झरझर हालत में पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ये पुल रोजाना सैकड़ों लोगों और स्कूली बच्चों, वाहनों की आवाजाही का मुख्य जरिया है, लेकिन इसकी कमजोर हालत कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। तो पुल की रेलिंग और सतह जगह जगह से टूट चुकी है, जबकि बरसात के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने मांग की है कि पुराने लोहे के पुल को हटाकर यहां पर एक मजबूत डबल लेन पुल का निर्माण किया जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित और सुगम आवाजाही की सुविधा मिल सके। जो एंगल का पुल है और वो जो लोहे का पुल है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि बागे बोर से लिंक करता है बोर कैंप चट्ठा और अर्जैनिंग, वहाँ कुछ गांव हैं, तो वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हमारी ये आपसे आपके माध्यम से डिमांड है कि वो पुल को जो है वो थोड़ा बड़ा किया जाए और ठीक तरीके से उस पुल को जो बड़े लेवल पे पुल को बनाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा भी रहे। और बागे बोर जो पार्क है उसमें भी जो बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें भी वो काम मिलेगा। और जो मीरा साहब और जो जम्मू को लिंक करता है वो रोड, उसी रोड से, और ये जो एंगल वाला पुल है और उसको पुल को बढ़ाया जाए। शमशान घाट भी खोल है, पार्क भी खोल है, स्कूल भी खोल है, मगर पुल डैमेज हो गया था। कोई गौर नहीं करता पुल को, कदे कोई नहीं आंदा। एक बार आंदे बूढ़ी आंदे नहीं है। डबल लाइन बनना चाहता जी, लोग बच्चे भी जाने चरा है, डंगरा चारा भी थी सी, हूँ पार्क भी टूट गया था, बुरी हालत गई। पुल तो डैम 3 बार डैमेज होया, पुल को रिपेयर नहीं करांदा कोई। आंदी सरकार देखे चली जाती हैं, इतने लीडर बड़े हैं, ऐसा भुखे नंगे लीडर काम नहीं करते। एक अपना अमृत वाली जो गौर करता है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।